तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई की मृत्यु हो गई थी 2007 में, बहुत छोटी उम्र में। और जब से मेरे भाई की मृत्यु हुई तब से मैं बीमार हूँ। उनको थायराइड भी था, माइग्रेन भी था, सर में कीड़ियाँ भी चलती थीं, हाथों पैरों में दर्द भी था, मेलाज्मा भी था, पिगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं वो भी था, मतलब झाई हम जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं उनको थी, नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन की शिकार वो रहती थी। बहुत सारे मनोचिकित्सक को उन्होंने दिखाया, मुरादाबाद के अंदर तो एक से एक चिकित्सक हैं, सभी को उन्होंने दिखाया। तो आज जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मेरा काम होता है कि मैं पेशेंट को बहुत अच्छे से देखता हूँ, बहुत बारीकी से मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किस तरह के डॉक्टर हो, कि मुझे तो आपकी बात पे यकीन नहीं होता कि पता नहीं आपको डॉक्टर किसने बना दिया। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि देखिए, चीज़ों को देखने के दो तरीके होते हैं, या तो इनसाइड बॉक्स या फिर आउटसाइड बॉक्स। कुछ लोग तो केवल बॉक्स के अंदर ही देखते रहते हैं कि उनके लिए बॉक्स ही पूरी दुनिया होती है। बॉक्स के अंदर देखा, जो मोटिवेशनल लोग हैं, जो मोटिवेशनल करते हैं आपका, वो कहते हैं कि बॉक्स के बाहर आप जाके देखिए, लुक आउटसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर मत देखिए, बॉक्स के बाहर जाके देखिए। परंतु मेरा मानना है देयर इज़ नो बॉक्स, वहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है। आपकी जो सोच है वो पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है और पूरे ब्रह्मांड की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आ सकती है, बट आपको सही सिग्नल आपका होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी में आप एक चैनल को आप प्ले कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैनल्स का वहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, लगातार वहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बट आपने चैनल को उस फ्रिक्वेंसी पे सेट नहीं किया हुआ है जिसको पकड़ता है। आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर दीजिए रिमोट से, वो चैनल चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने चेंज किया तभी वो ब्रॉडकास्ट हुआ, वो लगातार हज़ारों चैनल आपके डिश पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, बट उनकी फ्रिक्वेंसी आपको सेट करना। तो ऐसे ही अपने शरीर की फ्रिक्वेंसी को आपको सेट करना है और यूनिवर्स से आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी। बस यही चीज़ आदमी करता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई चल बसा और ये सारी परेशानी। तो मैंने पूछा कि चलिए बाकी चीज़ें बाद में करूँगा, पहले मुझे अपने भाई के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई को किडनी फेलियर हो गया था और जब वो अस्पताल से घर आ रहे थे लखनऊ से, तो मम्मा की गोद में उसने सर रखा और उसके बाद में उठाया नहीं, वो एक्सपायर हो गया। तो मैंने उनसे एक चीज़ कही कि मैंने देखा है कि अक्सर किडनी फेलियर वाले पेशेंट बहुत तड़प तड़प के मरते हैं। क्या मम्मा की गोद वाली मृत्यु अच्छी थी कि तड़प तड़प के मरने वाली मृत्यु अच्छी थी? आपका भाई तड़प तड़प के मरता बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे, जहाँ पे कोई उसके पास नहीं है, अकेला तड़पा के उसकी जान निकलती। क्या वो मृत्यु अच्छी थी कि मम्मी की गोद वाली मृत्यु अच्छी थी? उसने कहा कि मम्मी की गोद वाली मृत्यु अच्छी थी। तो मैंने आपसे कहा कि आप हमेशा चीज़ों में नेगेटिव देखती रहें, कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में भी देख सकती थी। चीज़ों को हमेशा देखने के दो तरीके होते हैं। खैर, मेरा तरीका तो तीसरा है, देयर इज़ नो बॉक्स वाला। तो परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने उनसे यही कहा, क्योंकि देखिए पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किस तरह के डॉक्टर हैं, तो मैं बता रहा हूँ किस तरह का मैं डॉक्टर हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि बताइए कौन सी मृत्यु अच्छी थी, कि वो अस्पताल के बेड पे तड़प तड़प के बच्चा मरता या फिर मम्मा की गोद में मरा? उन्होंने कहा कि मम्मा की गोद में मरा। तो मैंने उनसे कहा कि ये चीज़ जान के आपको शांति नहीं मिलती, ये चीज़ जान के आपके दिल के अंदर सुकून नहीं मिलता? कहा कि आज पहली बार ये चीज़ सोच के मेरे दिल को सुकून मिला और मैंने बहुत गहरी लंबी सांस ली। लंबी सांस का भी एक विज्ञान है, वो बताऊँगा आपको। पहली चीज़ है, उन्होंने कहा कि लेकिन इतनी कम उम्र में मृत्यु क्यों? तो फिर मैंने उनको महाभारत का उदाहरण मैंने उनको बताया कि भगवान श्री कृष्ण का भांजा था अभिमन्यु को उन्होंने क्यों नहीं बचाया? अभिमन्यु की मृत्यु 16 साल की उम्र में हो गई, तड़पा के उसको मारा गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं बचाया? बचा सकते थे ना, क्यों नहीं बचाया? उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि महाभारत के युद्ध में जितने ही महारथी लड़ रहे थे सभी के सभी ईश्वर के अंश थे, ईश्वर का प्रसाद थे। अर्जुन इंद्रदेव का, पवन पुत्र का महाबली भीम, और दुर्योधन स्वयं भगवान शिव का प्रसाद था। तो उस युद्ध में सभी ईश्वर के प्रसाद युद्ध कर रहे थे। तो चंद्रमा को भी बोला गया था, चंद्रदेव को भी बोला गया था कि आप भी अपने प्रसाद के रूप में युद्ध भूमि में किसी को भेजिए, इस रणभूमि में किसी को भेजिए, इस धरती पे किसी को भेजिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपने पुत्र को बाद में भेजूंगा और मैं चाहूँगा कि मेरा पुत्र सबसे पहले मेरे पास में आ जाए, पहले मेरे पास में आ जाए। तो उन्होंने अभिमन्यु के रूप में अपने पुत्र को भेजा
अर्जुन के पुत्र के रूप में, और 16 वर्ष की अवस्था में ही वो उनके पास में वापस आ गया। तो ये कहानी है। तो इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु कम उम्र में हुई। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो लोग ईश्वर के प्रिय होते हैं, जिन लोगों को ईश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करता है, प्रेम करता है, आप सब लोग नहीं देख सकते उसको, आपका जो भाई था ईश्वर का बहुत प्यारा था, बहुत प्रिय था, इसलिए उन्होंने अपने पास में बुला लिया उसको, और अब वो वहाँ पे जाके स्वस्थ है। परंतु जब वो आपको इस कंडीशन में देखता होगा कि आप अभी भी डिप्रेशन में हैं, आप जहाँ थे वहीं रुक गए हैं, तो क्या वो खुश होता होगा? जानता हूँ दुख असली है, लेकिन चीज़ को आप उस तरह से भी तो देख सकती हैं ना। तब उन्होंने कहा कि काश आप मुझे 10 साल पहले मिले होते, तब मैं इतना ज़्यादा परेशान होती, डिप्रेशन में होती। जो बातें मुझे आज सुन के शांति मिली है, कभी मुझे किसी ने नहीं समझाई। साइकोलॉजिस्ट ने क्या काम किया, केवल नींद की दवाई से मुझे सुला के रखा। नींद के इंजेक्शन उन्होंने मुझे ठोके, माइग्रेन की दवाई दी तो नशे की उन्होंने दवाई दी। कई बार मुझे